नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। सांसदों के निलंबन पर इंडिया गठबंधन का देश भर में प्रदर्शन। दिल्ली में जंतर मंतर पर जुटे राहुल खड़गे, शरद पवार समेत विपक्षी पार्टियों के कई नेता। राहुल बोले संसद में सेंधमारी की वजह बेरोजगारी, वहीं खड़गे ने कहा जात पात की राजनीति करती है मोदी सरकार। क्रिसमस और नए साल से पहले सरकार ने कंज्यूमर्स को दी बड़ी राहत। 39.50 रुपए सस्ता हुआ कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर। 3 महीने से लगातार बढ़ रहे थे दाम, अब दिल्ली में 1757 रुपए में मिलेगा सिलेंडर। बेटी रुलाओ बेटी सताओ और बेटियों को घर बिठाओ। ओलंपिक मेडल विजेता महिला पहलवान साक्षी मलिक के संन्यास के ऐलान के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ हुआ, ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया गया, भाजपा सरकार की यही खेल नीति। 1 जनवरी 2024 से बदले जाएंगे कई नियम, सिम कार्ड और जीएसटी सहित होंगे कई बड़े बदलाव। 31 दिसंबर से पहले हो जाए अपडेट वरना होगा नुकसान। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर शुरू हुई गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल। भारत ने गणतंत्र दिवस 2024 के चीफ गेस्ट के रूप में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को भेजा निमंत्रण, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आने से किया था इनकार। ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान बजरंग पुनिया ने अपनी मांगे न सुने जाने के कारण भारत के बड़े सम्मानों में से एक पद्मश्री पुरस्कार लुटाया। पीएम मोदी के घर के बाहर फुटपाथ पर रखा अवार्ड, कहा अब इस सम्मान के बोझ तले नहीं जी सकते। अयोध्या एयरपोर्ट पर उतरा पहला एयरक्राफ्ट। 23 दिसंबर को 2 घंटे में पीएम मोदी करेंगे एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन। प्राण प्रतिष्ठा में 100 प्लेन से आएंगे वीवीआईपी गेस्ट, होटल्स की एडवांस बुकिंग रद्द। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना पर हुए आतंकी हमले में 2 सैनिकों के शव क्षत विक्षत मिले, हथियार लूटकर भागे आतंकी। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी, वहीं आतंक के खिलाफ देश हुआ एकजुट। पूंछ में जवानों की शहादत पर राहुल खड़गे, अखिलेश और प्रियंका गांधी ने जताया दुख। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने तीसरा नोटिस भेजा, 2 बार पेश नहीं हुए। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़ा है मामला। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले चुनाव आयोग ने जारी की नई गाइडलाइन। अब इलेक्शन कैंपेन में दिव्यांगों को लंगड़ा गूंगा नहीं कह सकेंगे पार्टियां, नियमों का उल्लंघन किया तो होगी 5 साल की जेल। देश के 40.5 करोड़ लोगों के पास हेल्थ बीमा नहीं, केंद्र सरकार आयुष्मान योजना में इलाज खर्च दोगुना करने पर कर रही विचार, अंतरिम बजट में हो सकता है फैसला। ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कहा नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, जितनी आप नफरत फैलाओगे उतनी ही इंडिया गठबंधन मोहब्बत फैलाएगा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले फैमिली इमरजेंसी की वजह से भारत लौटे विराट कोहली मैच से पहले वापस साउथ अफ्रीका जा सकते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ टेस्ट सीरीज से बाहर। इंडिया गठबंधन में पीएम पद के लिए खड़गे के नाम से रूठे नीतीश कुमार को मनाने के लिए राहुल गांधी ने किया फोन। जेडीयू सूत्रों के अनुसार दोनों नेताओं के बीच सीट शेयरिंग और गठबंधन को मजबूती देने को लेकर हुई चर्चा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के ठीक बाद लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवारों का ऐलान करेगी बीजेपी। नया नारा भी दिया, कहा सपने नहीं हकीकत बुनते, इसलिए तो सब मोदी को चुनते हैं। देश के कई राज्यों में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 के मामले। जयपुर में 1 महीने का बच्चा संक्रमित, बीते 24 घंटे में 640 नए मामले आए सामने। 3000 के करीब हुए एक्टिव केस, WHO ने किया सतर्क। राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा मांगने के नाम पर हो रहा फर्जीवाड़ा। विश्व हिंदू परिषद ने लोगों को चिताया, कहा मंदिर निर्माण के नाम पर कोई चंदा नहीं लिया जा रहा है, यह पूरी तरह फ्रॉड और लोग इससे सावधान रहे। यदि कोई व्यक्ति मंदिर निर्माण के नाम पर चंदा ले रहा है तो इसकी सूचना पुलिस को दें। क्रिसमस के त्योहार और नए साल के मौके पर केंद्र सरकार ने राज्यों को दी बड़ी सौगात। टैक्स पूल से जारी किए 72,961 करोड़ रुपए के अतिरिक्त किस्त, वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी। संसद की सुरक्षा चूक मामले में 6 आरोपियों का हुआ साइकोलॉजिकल टेस्ट। इसमें आरोपियों के बर्ताव, आदतें और रूटीन का बारीकी से अध्ययन किया गया। वहीं मामले में ललित झा 5 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर। WFI के नए अध्यक्ष संजय सिंह का पहला इंटरव्यू, बोले खिलाड़ियों का दबदबा था और रहेगा, साक्षी मलिक सिर्फ राजनीतिक मोहरा। दिल्ली शराब घोटाले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 19 जनवरी तक बढ़ी। सीबीआई केस में कोर्ट का बड़ा फैसला। मैंने राजनीति नहीं छोड़ी, हरियाणा के ओलंपियन बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने पॉलिटिक्स से तौबा पर लिया यूटर्न का। साक्षी मलिक के संन्यास से खेल जगत दुखी, हर खिलाड़ी से महिला सुरक्षा और रोजगार पर बात करेंगे। इस साल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुए 49,000 से अधिक मामले, 52,191 मामलों में सुनाया गया फैसला। पिछले साल से 31% ज्यादा। साल खत्म होने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने दी जानकारी। गूगल क्रोम जल्दी लेकर आ रहा है नया सेफ्टी फीचर, जिसके अंतर्गत अगर कोई आपका पासवर्ड इस्तेमाल करेगा तो तुरंत मिलेगी जानकारी। ओलंपियन साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ी, मां ने कहा कभी दंगल हारने पर भी इतनी दुखी नहीं हुई, लेकिन आज देश के लिए मेडल जीतने पर भी न्याय नहीं मिल रहा। अब तेजी से बदलेगी देश में अंतरिक्ष स्टार्टअप की तस्वीर। अभी वैश्विक अंतरिक्ष कारोबार में भारत की हिस्सेदारी 44 अरब डॉलर। हिमाचल में विधानसभा सेशन के दौरान कांग्रेस भाजपा का प्रदर्शन। विपक्ष ने मांगी 5 लाख नौकरियां, डिग्री जलाई। जवाब में सत्ता पक्ष ने प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए और सालाना 2 करोड़ युवाओं को नौकरी का वादा पूरा करने की मांग की।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी महाटक सुकेश चंद्रशेखर ने बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को दी धमकी, कहा दुनिया को सच्चाई जानने की जरूरत, चेयर्स और स्क्रीनशॉट करूंगा रिलीज। हिमाचल के पर्यटन स्थलों पर फिर से लौटी रौनक, क्रिसमस से पहले उमड़ी भीड़ 75% से ज्यादा हुई ऑक्यूपेंसी। शिमला आने वाली सभी ट्रेनें एडवांस बुक, पर्यटकों को एडवाइजरी जारी, कहा ऊंचाई वाले इलाकों में न जाएं। अब शिवसेना ने बढ़ाई इंडिया गठबंधन की टेंशन, महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय, शिवसेना उद्धव गुट ने लोकसभा चुनाव में 23 सीटों पर ठोकी अपनी दावेदारी। क्रिकेट में हुई नए जमाने की स्टंप की एंट्री, अब चौके छक्के से लेकर नो बॉल तक हर मामले में अलग अलग तरह की लाइट्स दिखाई देगी। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 1 जनवरी 2024 से बदल जाएंगे कई नियम, सिम कार्ड और जीएसटी सहित होंगे कई बड़े बदलाव। 31 दिसंबर से पहले हो जाए अपडेट वरना होगा नुकसान। जी हां, नए साल यानी 1 जनवरी 2024 से आर्थिक क्षेत्र में कुछ बदलाव होने जा रहे हैं। ऐसे में होने वाले नुकसान से बचने के लिए इस माह के अंत तक कुछ कार्यों को जरूर पूरा कर लें, जिसमें डीमेट और म्यूचुअल फंड का नॉमिनेशन और आईटीआर 31 दिसंबर से पहले भर लें। वहीं कंपनियों को बंद पड़ी यूपीआई आईडी को दोबारा शुरू करना और बैंक लॉकर के नए एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। आइए जानते हैं 1 जनवरी 2024 से क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। आईटीआर दाखिल न करने पर लगेगा जुर्माना। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जुर्माने के साथ आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 है। आयकर अधिनियम की धारा 234(f) के तहत जो व्यक्ति तय तिथि से पहले अपना रिटर्न दाखिल नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देर से आईटीआर फाइल करने वालों पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। बैंक लॉकर कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य। आरबीआई के अनुसार संशोधित बैंक लॉकर समझौते पर हस्ताक्षर करने की समय सीमा 31 दिसंबर 2023 तक है। यदि कोई बैंक ग्राहक ऐसा करने में विफल रहता है तो उनका लॉकर फ्रीज कर दिया जाएगा। उन्हें एक संबोधित अनुबंध हस्ताक्षर करके अपनी संबंधित बैंक ब्रांच में जमा करना होगा। इसके अलावा सेबी ने सभी डीमेट खाता धारकों के लिए 1 जनवरी 2024 तक नॉमिनी दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया है। नए सिम खरीदने पर केवाईसी जरूरी। 1 जनवरी 2024 से नए सिम कार्ड खरीदने के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। दूरसंचार विभाग के अनुसार नए सिम कार्ड खरीदने पर ग्राहकों को अब केवाईसी जमा कराना होगा। वहीं दूरसंचार कंपनियां ही सिर्फ ई केवाईसी करेंगी। हालांकि नए मोबाइल कनेक्शन लेने के लिए बाकी नियम वही रहेंगे। निष्क्रिय यूपीआई आईडी बंद होंगे। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने पेमेंट ऐप से उन यूपीआई आईडी और नंबरों को निष्क्रिय करने के लिए कहा है जो 1 वर्ष से अधिक समय से सक्रिय नहीं है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को 31 दिसंबर तक इसका पालन करना होगा। बेटी रुलाओ बेटी सताओ और बेटियों को घर बिठाओ, ओलंपिक मेडल विजेता महिला पहलवान साक्षी मलिक के संन्यास के ऐलान के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ हुआ, ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया गया, भाजपा सरकार की यही खेल नीति। जी हां, कांग्रेस ने ओलंपिक पद विजेता महिला पहलवान साक्षी मलिक के संन्यास की घोषणा के बाद केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि बेटी रुलाओ बेटी सताओ और बेटियों को घर बिठाओ भाजपा सरकार की खेल नीति बन गई है। पार्टी महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने यह भी दावा किया कि महिला पहलवानों के साथ ज्यादती और अन्याय के लिए सीधे तौर पर मोदी सरकार जिम्मेदार है। सुरजेवाला ने सांसदों से कहा कि पहलवान बेटियों की यौन शोषण के आरोपी भाजपा सांसद ब्रजभूषण के सहयोगी व नॉमिनी संजय सिंह की चुनाव में जीत के बाद कुश्ती में ओलंपिक पदक जीतने वाली देश की पहली महिला पहलवान व किसान की बेटी साक्षी मलिक द्वारा खेल से संन्यास की घोषणा भारत के खेल इतिहास का काला अध्याय है। सुरजेवाला ने कहा देश की पहलवान बेटियां न्याय मांगने के लिए 39 दिन तक तपती दोपहरी में जंतर मंतर पर बैठ संसद के दरवाजे पर दस्तक देती रही, सिसकती रही, लेकिन भाजपा सरकार ने उन्हें न्याय दिलाने की बजाय दिल्ली पुलिस के जूतों से कुचलवाया और सड़कों पर घिसटाया। उन्होंने कहा यह हाल तब है जब महिला पहलवानों ने खुद के साथ हुई ज्यादतियों की शिकायत प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और खेल मंत्री तक से की थी। उन्होंने दावा किया कि इससे बड़ी शर्म की बात और क्या ही होगी कि पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन करने वाली पहलवान बेटियों को न्याय मांगने के लिए अपने पदक तक गंगा मैया में बहाने जैसा कठोर कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा। इसके अलावा कांग्रेस महासचिव ने यह भी दावा किया कि भारतीय कुश्ती संघ ही नहीं, बीसीसीआई से लेकर देश के सभी खेल संघों पर मोदी सरकार पर भाजपाई नेताओं का कब्जा है। संसद से 146 सांसदों के निलंबन के खिलाफ विपक्षी गठबंधन का देश भर में प्रदर्शन। दिल्ली में जंतर मंतर पर जुटे राहुल खड़गे सरस समेत विपक्षी पार्टियों के कई नेता। राहुल बोले संसद में सेंधमारी की वजह बेरोजगारी, 2 से 3 युवा संसद में घुसे तो बीजेपी सांसद भाग लिए। खड़गे ने कहा मेरी जाति के कारण मेरा अपमान किया जा रहा। जी हां, इंडिया गठबंधन के 146 सांसदों के निलंबन के फैसले के खिलाफ विपक्षी दलों ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने संसद की सुरक्षा में चूक और वीडियो शूट जैसे मुद्दों पर भी मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा मोदी सरकार में देश का युवा 7.5 घंटे सेलफोन पर रहता है क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है। ये हिंदुस्तान की सच्ची हालत है, इसी के चलते वो युवा संसद में कूद कर आए। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा क्या मुझे ये कहना चाहिए कि दलित होने के कारण मुझे सदन में बोलने का मौका नहीं मिला। आपने सभी विपक्षी सांसदों को बाहर कर दिया और 3 क्रिमिनल बिल पास कर दिए। इन कानूनों से नागरिकों को परेशानी होने वाली है। उन्होंने कहा आप सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स से डराते हो, आप दबाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जब हम सब एक होते हैं तो अकेला मोदी कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने कहा मोदी जी को इतना घमंड है कि हम 400 सीट जीतेंगे। आप पॉपुलर तो नहीं है, कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल में गली गली घूमे लेकिन हार कर आए। इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी विपक्ष रहित सदन चाहते हैं लेकिन हम लड़ते रहेंगे। संसद में जो लोग घुसे थे उन्होंने रंगीन धुआं उड़ाया था। अगर यह कुछ और होता तो देश की स्थिति कुछ और होती।
फिलहाल खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें यानी कि अमन त्रिवेदी को इजाजत। नमस्कार।